अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 10 तक, और एंड में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो है टॉपिक नंबर 6 जो है वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, और टॉपिक नंबर 7 में कॉन्सेप्ट 2 है वो एक्जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। टॉपिक नंबर 8 करिकुलम के हवाले से है। टॉपिक नंबर 9 मेथड ऑफ टीचिंग है। टॉपिक 10 द टीचर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। जैसे कि ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, तो ऑन्टोलॉजिकल एक टेक्निकल टर्म है। तो यहाँ पे देखेंगे मैसेज का साइन बना हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन बताएगा। जैसे ऑन्टोलॉजी जो है फिलोसफिकल स्टडी ऑफ बीइंग एज वेल एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस, बिकमिंग एंड रियलिटी। यानी कि ऑन्टोलॉजी जो है ये कहलाती है कि एक फ़लसफ़ा है जिसमें हम क्या इस फ़लसफ़े के अंदर हम मुताला करते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एग्जिस्टेंस है, बिकमिंग है और रियलिटी, यानी कि हकीकत किस चीज़ की है, अबदी कौन सी चीज़ है, एंड तक कायम रहने वाली कौन सी चीज़ है। तो ये ऑन्टोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं द ओनली ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी इज़ गॉड हिमसेल्फ, यानी कि इस दुनिया में जो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है वो सिर्फ अल्लाह पाक है। गॉड इज़ एक्सटर्नल एंड द यूनिवर्स एंड मैन एग्जिस्टेंस इज़ अ रियलिटी बट इट इज़ अपेरेंट रियलिटी। यानी कि अल्लाह पाक जो हैं वो इस दुनिया में कायम रहने वाले हैं और आखिरत में भी कायम रहने वाले हैं। जब ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे, इंसानों को अल्लाह पाक ने ही तख्लीक किया है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हम तमाम इंसान जो हैं, तमाम मुसलमानों का, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये बिलीव है कि ये दुनिया जो है फ़ानी है और आखिरत की ज़िंदगी जो है वो अबदी ज़िंदगी है और वो हमेशा कायम व दायम रहेगी। तो अल्लाह पाक जो हैं वो हमेशा कायम व दायम रहेंगे, और जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हम जो हैं, हम इंसान और ये दुनिया और ये चाँद सियारे, ये सब कुछ ये ख़त्म होने वाले हैं। द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड मैन इज़ नॉट अ फर्टाइल थिंग बट इट इज़ हैज़ एन एम। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये दुनिया ऐसे ही हमारे से वजूद में आ गई और सब कुछ ऐसे ही बन गया। एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ द रिविलेशन फ्रॉम गॉड। यानी कि जो नॉलेज जो है वो तमाम दुनिया जहानों की जो तालीमात हैं और जो सब कुछ हैं उसकी जो अल्टीमेट सोर्स जो हैं वो अल्लाह पाक हैं। अल्लाह पाक चाहें तो हम देखते हैं आपके इतना बड़ा कुरान पाक जो है अल्लाह पाक की मदद से जो है वो हाफिज़ कुरान जो है वो अपने दिल में उतार लेते हैं। सही है, अल्लाह पाक की मदद अगर हमें हासिल ना हो और अल्लाह पाक हमारे दिमाग को ये सलाहियत ना बख्शें कि हम कुछ चीज़ों को याद कर सकें तो कुछ कर सकें, तो इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। द 5 सेंसेस एंड रीजन्स आर आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज। यानी कि जो 5 सेंस हैं, जैसे कि हम सोच सकते हैं, जैसे कि 5 सेंसेस के अंदर टच करना है, फील करना है, सुनना है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेंसेस के अंदर आती हैं। थियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। थियोलॉजी क्या कहलाती है कि कुदरत को पढ़ना और रिलीजियस बिलीफ जो मजहबी अकायद हैं उनको पढ़ना जो है वो थियोलॉजी कहलाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है एक्जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एक्जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्जियोलॉजी इज़ द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ वैल्यू। इट इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट द नेचर एंड क्लासिफिकेशन वैल्यूज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैव वैल्यू। यानी कि एक्जियोलॉजी के अंदर ये आता है कि आप जो है सवालात देखते हैं कि कुदरत के अंदर ये चीज़ है तो क्यों है, या ऐसा है तो क्यों है। आप सवालात जो हैं कुदरत के हवाले से, उन सवालात को आप देखते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं, और आप देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं, एक इंसान जो है उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, एक माशरे के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। मुसलमान जो है उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं कि उसके इखलाक अच्छे होने चाहिए, उसने छोटों पे शफ़क़त करनी है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है। तो ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो कि इस्लाम हमें सिखाता है। तो इनकी जो स्टडी है वो एक्जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। सिंस इस्लामिक वैल्यू आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम गॉड, यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से जो अहकाम हम पर आए हैं वही हमारे लिए जो हैं वो ऑर्डर्स हैं और वही हमारी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ हैव बीन डिवाइज्ड बाय ऑलमाइटी गॉड, यानी कि ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये अल्लाह पाक के जो अहकाम हैं ये अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं और हमने इस पर अमल करना है बगैर किसी सवाल किए। Whatever are the ways of passing or living our lives, these are accountable and goodwill will be rewarded and wise will be punished। यानी कि अल्लाह पाक ने जो अहकाम दिए हैं, जो वैल्यूज़ हमें दिए हैं, अगर हम उन पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, एक ये तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, और दूसरा हमारा ये यकीन है एज़ अ मुस्लिम कि हम अपने जो अमाल हैं उनकी किए की हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी एक दिन। अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो हमें अच्छी जगह मिलेगी, यानी कि जन्नत भी हमें मिलेगी और हमारी कब्र भी अच्छी होगी। लेकिन अगर हमने बुरे अमाल किए हों तो उस पर तौबा का मौका हमारे पास हमेशा से मौजूद है कि जब तक आखिरी सांस बाकी है तौबा के दरवाज़े खुले हैं, आप तौबा कर सकते हैं बनिस्बत ये कि क़यामत आ जाए।
तो अल्लाह पाक से अपने अच्छे अमाल करने चाहिए और अल्लाह पाक से तौबा करते रहना चाहिए और गुनाहों से जिस हद तक मुमकिन हो हमें बचना चाहिए। 4 एरियाज़ ऑफ फ़िलोसफिकल इंक्वायरी, यानी कि जो फ़लसफ़ा है जो है वो 4 मेन एरियाज़ हैं उसके। मेटाफिज़िक्स है, क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि कुदरत जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसके हवाले से आप देखते हैं जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है कि देखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो यानी कि आप देखें, अब यहाँ पर ये है कि आप अगर एक शार्क की मिसाल लें और एक छोटे से मच्छर की मिसाल लें तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि एक शार्क जो है वो 1 किलोमीटर दूर से अपने शिकार का जो खून होता है उसकी जो खुशबू है उसको महसूस कर लेती है, और इसी तरीके से एक मच्छर जो है वो भी 1 किलोमीटर दूर से जो है वो अपने खून की जो है खुशबू उसको वो सूंघ लेता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं एक शार्क कितनी बड़ी होती है और एक मच्छर कितना छोटा होता है। तो आप देखें अल्लाह पाक ने दोनों को एक जैसी ताकतें दी हैं। तो देखने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं, मुताला करें, क्वेश्चन करें, तो ये सारी स्टडी जो है वो मेटाफिज़िक्स कहलाती है। व्हाट इज़ रियल, जो चीज़ हम टच करते हैं, फील करते हैं, हेयर करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सब जो हैं वो रियल होती हैं। एपिस्टेमोलॉजी है, कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज, जैसे कि अभी मैंने आपको शार्क की मिसाल दी, जब आप मुताला करते हैं तो ये चीज़ें आप सीख जाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ें सीखते जाते हैं, इनका मुताला करते जाते हैं, इनके बारे में नॉलेज हासिल करते जाते हैं, तो आपका ईमान जो है वो पक्का होता जाता है। We can't study, learn or explore possibly everything, therefore what is the truth, what need to be finding out from what exists. The differentiation is made in epistemology, it is humanly impossible to study everything। यानी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप तमाम चीज़ें पढ़ सकें, तमाम चीज़ें सीख सकें। जैसे कि आपने अशफाक अहमद साहब और बानो कुदसिया का नाम गुजरा होगा, इनके अफ़साने इन्होंने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा कुतुब इन्होंने लिखी हैं, पाकिस्तान के जो ड्रामाज़ हैं वो इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। यानी कि ये फ़िलोसफिकल इंक्वायरीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ़लसफ़े के बारे में। तो अशफाक अहमद साहब और बानो कुदसिया अशफाक अहमद साहब और बानो कुदसिया जो हैं वो बहुत अच्छे फ़लसफ़ा निगार गुजरे हैं। तो इनके बारे में एक बात मशहूर है कि एक सवाल पर आकर ये भी फंस गए थे कि इनसे किसी ने सवाल किया था कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इतने बड़े राइटर होने के बावजूद ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर ये एक जो उस टाइम के वलीउल्लाह होते हैं उनके पास गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने इनसे ये कहा कि मोहब्बत ये होती है कि जब आपको किसी की एक बुरी बात और बुरी हरकत भी बुरी ना लगे, तो ये मोहब्बत होती है कि किसी का बुरा भी अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो ये फ़लसफ़ा जो है ये चीज़ें हमें सिखाता है, और ये वलीउल्लाह, ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ये विलायत और रूहानियत, ये वाले लोग जो हैं इनके पास होते हैं। एक्सियोलॉजी, concerned with the nature of values, the moral thing, we want our children to develop their mind, body spiritually, but we also want them to develop morally. So what moral basis exist, यानी कि हम अपने वैल्यूज़ जो हैं वो मोरल थिंग्स होती हैं, एक चीज़ की बुनियाद होती हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आपने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों से इस तरीके से बात करनी है, आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, तू तड़ाक से बात नहीं करनी है, आप जनाब से बात करनी है। और हम चाहते हैं कि वो रूहानी तौर पे भी अच्छे रहें, उनका जहन भी अच्छा हो। तो रूहानियत जो है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से होती है। अब मॉरल बेसिस क्या होती हैं, व्हाट वैल्यू शुड वी टीच टू आवर यंग पीपल टुडे, यानी कि आज हम अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं। वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल, यानी कि वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिवर्सल्स होती हैं। इसके एग्जांपल क्या देख रहे हैं, व्हेन अ स्टूडेंट चीट्स, अ स्टूडेंट इज़ लेट और स्टूडेंट इज़ नॉट इन क्लास विद हिज प्रॉपर होमवर्क, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू टीच सम वैल्यूज़ एंड टीचर अक्रॉस डिसिप्लिन कुड डू दैट। यानी कि वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिवर्सल्स होती हैं। अगर स्टूडेंट कहीं लेट हो जाता है या कोई स्टूडेंट कहीं पे चीटिंग करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अमेरिका में चले जाएं, वहाँ कोई स्टूडेंट चीट कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है कि ये बहुत अच्छा अमल है, आप मज़ीद करें। ऐसा नहीं है, जैसे चीटिंग पाकिस्तान में बुरी समझी जाती है वैसे ही चीटिंग हर जगह समझी जाती है। तो जब कोई स्टूडेंट या बच्चा या हमारे भाई दूसरी कोई बुरी हरकत करते हैं, तो हमारे पास ये मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उन्हें समझाएं कि ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को ठीक करना है, आपने ऐसे करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये एक्सियोलॉजी के अंदर आते हैं। ऑन्टोलॉजी क्या होती है, इज़ द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बीइंग, बिकमिंग, ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑफ रियलिटी, एज वेल एज द बेसिक कैटेगरीज ऑफ बीइंग एंड देयर रिलेशंस। ये ऑन्टोलॉजी स्टडी होती है, एक फ़लसफ़ाना स्टडी होती है किस चीज़ की, नेचर की, कि नेचर कैसे नेचर है, नेचर एग्जिस्ट करती है, नेचर में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और क्या चीज़ें रियलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो ऑन्टोलॉजी कहलाती है। एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मकासद क्या होते हैं, द एम एजुकेशन इज़ टू सीक द विल ऑफ गॉड एंड टू हैव द फियर ऑफ डे ऑफ जजमेंट, यानी कि
तालीम हासिल करने का मकसद ये है, जैसे कि हम दीनी तालीम की बात करें तो अभी इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात हो रही है इस कोर्स के अंदर। तो दीनी तालीम का मकसद ये है कि हमने 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है और हमने झूठ नहीं बोलना, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, हमने धोखा नहीं देना, हमने किसी का माल नहीं खाना, यतीमों का माल नहीं खाना, यतीमों के साथ शफ़क़त करनी है, मिस्कीनों का हाथ बटाना है, माशरे के जो बुज़ुर्ग हैं उनका इज़्ज़त व एहतराम करना है। ये सारी चीज़ें जो है हम क्यों कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें, ये अल्लाह पाक के अहकाम हैं। और दूसरा, हमें पता है कि एक दिन आखिरत के दिन, क़यामत के दिन हमने अपने रब के हज़ूर पेश होना है और अपने किए हुए अमाल का वहाँ पे जवाब देना है। एन इंडिविजुअल शुड बी मेड गॉड फेयरिंग, यानी कि एक इंसान के अंदर खौफ खुदा होना चाहिए और जिसकी वजह से वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। अगर एक इंसान के अंदर खौफ खुदा होगा तो वो किसी को धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी पे जुल्म नहीं करेगा। इस्लाम स्टेट इज़ मटेरियल डेवलपमेंट प्रोवाइडेड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ गॉड, यानी कि इंसान जो है, इस्लाम जो है वो मटेरियल डेवलपमेंट भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि आप तरक्की करें, अपने माल को भी बढ़ाएं, पैसा कमाएं। ये दुनिया अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई है और हम मुसलमान हैं तो हमारा ये बिलीव होना चाहिए कि इस दुनिया पे हमारा ज़्यादा हक़ है एज़ कम्पेयर टू नॉन मुस्लिम्स, और हमें दुनिया कमानी चाहिए। लेकिन इस्लाम इस चीज़ पर जोर देता है कि उसके ज़राए अच्छे होने चाहिए। अल्लाह पाक ने जो है काम दिया उसी के तरीके से आप दौलत कमाएं। इस्लाम स्टडी द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी आबादी के जो गरीब लोग हैं, जो गुरबा है, उनके बारे में उनका ख्याल रखना, जैसे कि ज़कात का हमें प्रिंसिपल सिखाया गया। इस्लाम होल्ड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज मॉडल फॉर आल ह्यूमन बीइंग। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें चाहिए कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, उस पर अमल करें और उसको करते हुए ज़िंदगी गुजारें। हमारा रोल मॉडल बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। टॉपिक नंबर 8 है कि करिकुलम क्या होता है। अगर आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम का जो सिलेबस है, करिकुलम जो है वो कुरान है, अहादीस हैं, फ़िक़्ह की किताबें हैं। इस्लाम आर्ग्यूज़ टू कन्क्यूर द यूनिवर्स एंड इंक्लूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, बैंकिंग, स्पेस साइंस। ऐसा नहीं है कि इस्लाम सिर्फ हमें दीनी तालीमात सिखाता है, बल्कि इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, आप बैंकिंग के बारे में पढ़ें, स्पेस, हालांकि यूनिवर्स तक लोग पहुँच गए हैं। आपने देखा होगा नासा के लोग जो हैं वो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का जिक्र किया है। कुरान पाक में इन चीज़ों की निशानियाँ मौजूद हैं कि कुरान पाक को आप पढ़ें। अल्लाह पाक ने उसमें फ़रमाया कि आगे क्या हो रहा है और क्या मामलात हैं। द स्टडी एंड pursuits of physics, chemistry, mathematics and computer should not turn an individual into a secular mind person। ऐसा नहीं है कि स्टडी जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की स्टडी जो है वो आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है वो पढ़ते हुए जो है आप जो है सेकुलर बन जाए। मेथड ऑफ टीचिंग है, इस्लाम डज नॉट confine itself to a particular method of teaching, rather it can encourage method through which the student are able to understand the subject matter। यानी कि इस्लाम ऐसा नहीं करता कि आप एक पर्टिकुलर मेथड है टीचिंग का। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने एक पर्टिकुलर मेथड बता दिया कि आपने इसी तरीके से पढ़ाना है, बल्कि इस्लाम इस चीज़ को इनकरेज करता है कि आप किसी भी तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाएं, पर मतलब ये होना चाहिए कि जो स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं वो उसके समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिबेट, रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डेमोन्स्ट्रेटिव, लेक्चर, practical, group of an individual method may be used according to the need of the topic। यानी कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, आप डिबेट करवा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। तमाम मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए। द टीचर कौन होता है? अ टीचर इन द इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन होल्ड अ प्लेस ऑफ मदर और फादर। यानी कि आप कह सकते हैं कि टीचर जो है वो एक, हमारे इस्लाम जो है हमें सिखाता है कि आपका टीचर जो है वो एक तरीके से आपकी वालिदा और वालिद का दर्जा रखता है। ही शुड बी एन एक्सप्लेमेंट्री इंडिविजुअल एंड शुड हैव अ हाई मॉरल कैरेक्टर। और इंसान, एक टीचर जो है उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसका एक अच्छा किरदार होना चाहिए। ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज और हर फील्ड ऑफ नॉलेज। यानी कि इस्लाम हमें कहता है कि एक टीचर जो है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। ये इस्लाम की तरफ से रिक्वायरमेंट है टीचर के लिए। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। तो इतनी डिटेल में बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक दफ़ा अगर आप लेक्चर सुन लें तो आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद आप इसको एक दफ़ा जस्ट रिपीट करें और जाके अपना एग्ज़ाम देख लें। तो ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये आपको किस तरीके से मिल सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उसके ज़रिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है हमारे लिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।